हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम क्लासेस बलिया। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, सेशन को स्टार्ट किया था, जो कि बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, देखें और चीज़ों को आसानी से समझें, ताकि आपकी देखिए परीक्षाएं इसके बाद जस्ट आपके नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं और दिसंबर से, ठीक है। चाहे यूपीपी हो, बिहार एसआई हो या एनटीपीसी ग्रुप डी, सब लाइन से आपकी परीक्षाएं पड़ी हैं। बस आपको अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करनी होगी, रखनी होगी, ठीक है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने सब्जेक्ट्स पर आते हैं, अपने टॉपिक्स पर आते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर जो अन्य टाइप्स के हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, सेम टू हूबहू आते हैं, बस आपका नंबर चेंज रहेगा, नहीं तो कभी कभी आपका नंबर भी सेम रहता है, ठीक है। निश्चित रूप से 99% आपके कर रहे हैं, जितने भी टाइम वर्क आपको करवाए जा रहे हैं, इसी टाइप से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जल्दी करने का वादा देते हैं हम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम आपके सामने उधर स्लाइड दिखा देंगे, ठीक है। स्लाइड आपके आते जाएगा और क्वेश्चंस का पैटर्न आपका देखिए एकदम सेम इसी से रहेगा और इसी में से आपका सब आने वाला है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हमने क्या देख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, फिर काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए कह रहा है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। कह रहा है कि 5 दिन तक बी ने काम किया। देखिए हमने बताया था पिछले क्लास में, जो लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दे रखा है। आपको 2 चैप्टर पढ़ाए गए थे, ठीक है। एक था ऐकिक नियम और आपका टाइम एंड वर्क, दोनों का एक ही प्लेलिस्ट में हमने दे दिया है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 दिन काम करता है, कौन करता है, बी करता है। तो 5 दूनी 10, आधा काम कर दिया, आधा काम बचा है। तो आधा काम कर रहा है कि 15 दिनों में। एक की क्षमता कितने दिनों की है, 15 दिनों की है, तो ये कितना दिन में करेगा, तो 15/2 यानी 7 सही 1/2 दिन में करेगा। देखिए कितना सिंपल आसान क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन सही, जल्दी फास्ट एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको नोट करना होगा नोट डाउन करते चलिएगा। बहुत से क्वेश्चंस को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी शेष काम को 21 दिनों में समाप्त करता है। तो ए और बी बताना है आपको कितने दिनों में समाप्त करेंगे काम को, ठीक है। ए कह रहा है आपको 40 दिनों में और ये 5 दिन काम करता है, तो 5/40 काम किया यानी 1/8 काम समाप्त कर दिया। शेष काम निकालते हैं यहाँ से। एक ये कर लिया, तो बी कितना करेगा, तो ये बी कितना करेगा, तो 1 - 1/8 यानी आपका कितना हो जाएगा, 7/8। 7/8 काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी कह रहा है कि शेष काम को 21 दिनों में समाप्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 × 21 और 8 × 24 यानी बी पूरे काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमने आपको फार्मूला प्लस ट्रिक दोनों बताया था, ठीक है, बाय मेथड कंसेप्चुअल बताया था। तो हम सिंपल सा करते हैं, ए और बी कितने दिनों में करेंगे। यदि ए 40 है और बी 24 है तो ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ए बी बाई ए प्लस बी, तो 4 × 2 = 6 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 24 और ये हो जाएगा 4 × 24, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 4 × 10 = 40 और 4 × 4 = 16, 2 दूनी के 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, यानी आपका आगे कितना, 15 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। बातें नहीं काम ज़्यादा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। आइएगा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है,
ठीक है, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और कह रहा है कि वह 15 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 15 दिन काम करता है तो 15/7 यानी 1/4 काम कर लिया ए, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। तो शेष काम कितना होगा? 3/4 होगा। और 3/4 जो है शेष काम बी कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा करता है। तो 3 दहा में 30, तो ये पूरा काम कितना दिनों में? 40 दिनों में पूरा कर लेगा। कौन? बी। तो क्वेश्चन आपका फिर वही पूछा है कि ए और बी कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी निकाल दीजिए आपका ए बी बाई ए प्लस बी। तो 40 गुणे 60, 40 और 60 कितना? 100। ये आपका 24 दिनों में काम समाप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है, फिर बी अकेला उस काम को 42 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका ए 80 दिनों में कर सकता है और 10 दिन तक कार्य किया, यानी 10/80 काम समाप्त कर दिया, यानी कितना समाप्त कर दिया? 1/8 काम समाप्त कर दिया। तो बी कितना काम करेगा? 7/8 काम करेगा। और 7/8 काम को दिया है इसने कि 42 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी 7×6 42, यानी 6×8 48 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए इसको कमेंट करके बताइएगा कि ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ए बी बाई ए प्लस बी हल कर देना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। इसको कमेंट करके प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका आप लोग कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक गड्ढे को 12 दिनों में भर सकते हैं, ए अकेला 20 दिनों में भर सकता है। यदि बी अकेला आधा दिन काम करे तो ए और बी उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, देखिए ए प्लस बी आपका दे रहा है किसी गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला 20 दिन में भर सकता है, ए अकेला 20 दिन में भर सकता है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि बी अकेला कितने दिन में भरेगा। तो ये 1/12 माइनस 1 20 कर देंगे, या आपका 12 गुणे 20 माइनस 20 गुणे 12, इस तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, कोई अंतर आपका आंसर नहीं आने वाला। चलिए इसी मेथड से निकाल लेते हैं, आसान है। ठीक है, 12 गुणे 20 और इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 8। ये आपका 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 दाह में 20, यानी आपका बी कर देगा कितना दिन में? अकेले कर देगा 30 दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेले केवल आधा दिन काम करता है, तो आधा दिन काम करता है तो पूरे काम को इसने कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। भाई कोई काम पूरा करता है तो 30 दिन में, पूरे दिन करता है तो 30 दिन में, तो आधा दिन में करेगा तो उसका डबल समय लगेगा, यानी बी अकेला 60 दिन में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अब उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। फिर आपको यही लगा देंगे ए प्लस बी। तो ए का मान आपका कितना था? 20 ही था, और 20 में बी का मान कितना हो गया? 60 हो गया। तो 20 + 60 आपका कितना हो जाएगा? 80, 20 चौक 80, 4 आपका ये कट जाएगा कितना दिन में? तो 15 दिन में। 15 दिन है, 15 दिन में भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कितने आसानी से आपको कोई भी चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए कह रहा है 25 दिनों में कर सकता है और बी दे रहा है आपका 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, या तो हम दोनों को एक साथ निकाल दे या दोनों को अलग अलग लिख के चलिए। ठीक है, यानी 5 दिन काम किया ये और 5 दिन काम किया बी, तो टोटल काम कितना समाप्त हो गया? तो इसको कर सकते हैं आसानी से, तो 30 और 6 और 5 11, यानी 11/30 काम समाप्त हो गया। ठीक है, ए और बी द्वारा 5 दिनों में। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 1 - 1/11/30, यानी एलसीएम हो जाएगा 30 और इसको घटाएंगे
तो आपका बचेगा कितना 19, ठीक है 19 बचेगा। और ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर काम 5 दिन करते फिर ए चला जाता है, फिर बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो शेष काम इतना है और बी की क्षमता कितने दिनों में करने की है 30 दिनों में करने की है। तो 30 से 30 कैंसिल, यानी शेष काम को बी कितना दिन में करेगा तो 19 दिन में करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है आपको कि बी शेष काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी शेष काम को कितने दिन में 19 दिनों में। कभी कभी क्वेश्चन में इसी में देखिए चेंज क्या करता है कि टोटल दिन कितना लगा काम को समाप्त करने में, कुल समय कितना लगा। तो वहाँ पर आपका क्या होता है 19 और प्लस 5 आपका जुट जाता है, यानी आपका 24 दिन लगा। कब, जब पूछेगा कुल समय कितना लगा, शेष समय पूछेगा तो 19, कुल समय पूछेगा तो कितना होगा 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। तो बताए कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे, यानी अतिरिक्त दिनों की ही बात कर रहा है इसमें, ठीक है। ए को 10 दिन, बी को 15 दिन, दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं। तो ये 5/10, 5/15, 5 दूनी 10, 5 3 15। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं कटाने में, ताकि आप लोगों को कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन बता पाएँ, ठीक है। चूँकि त्यौहार का सीजन चल रहा है तो ऐसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता जल्दी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना 5/6 काम समाप्त हो गया, ठीक है। समाप्त हो गया तो शेष काम कितना बचा, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे 5/6 को, तो शेष काम बच गया आपका 1/6। अब 1/6 काम आपको कौन चल रहा है, तो बी चला गया है, ए बच रहा है। तो ए कितने दिनों में कर सकता था 10 दिनों में, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 2 3 6, 2 5 10, यानी 5/3। देखिए ऑप्शन कैसे में दिया है, सही भिन्न में बदलिए इसको, 3 एकम 3, 2 5, यानी एक सही 2/3 दिन, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि हमारा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 8वें प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 9 दिन में समाप्त कर सकता है, सी उसे 12 दिन में समाप्त करता है, सी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो ए से इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल मेथड है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम उसी मेथड पर आधारित है। बी और सी काम करते हैं कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो देखिए 3 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे, तो 3/12, 3 का 9 और 3 चौका 12। एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 4 तिहाई 12, तो 12 हो जाएगा। तो यानी टोटल कितना होगा 7/12। तो शेष काम कितना होगा, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 में से 7/12 घट जाएगा, तो यानी कितना बचेगा 5/12। तो शेष काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। तो शेष काम को इसको करने की क्षमता कितने दिन की है 24 दिन की है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, यानी काम कितने दिनों में, तो 10 दिनों में, ठीक है। 10 दिनों में। ऑप्शन देखिए चौथा ऑप्शन दे रहा है। फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ज़्यादा, देखिए थोड़ा सा कटाने में हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। बताने में आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कटाते हैं, थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ जाइएगा, दिक्कत होगी तो बोलिएगा, आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्लो बताएंगे और स्लो बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा था, शशि 10 दिनों में, वर्षा 12 दिनों में और नीलम 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, ठीक है, तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो काम तो देखिए यहाँ ये नहीं कर रहा है कि केवल वर्षा ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद खत्म कर दिया, ठीक है। वर्षा 2 दिन बाद काम छोड़ देती है, वर्षा 2 दिन बाद काम छोड़ देती है, मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर दिए और ये 2 दिन बाद वर्षा केवल चली जाती है, बाकी ये दोनों मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2 दिनों में कितना काम समाप्त हो गया, तो इतना काम समाप्त हो गया,
ठीक है। कुछ कट रहा है तो कटाकर छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए आप आगे आपका इतना, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, 6 पाँचे 30 और 15 दूनी 30, तो 2 दूनी का 4, तो 6 4 10 5 15, 15 बटा 30 काम समाप्त। तो आपका आधा काम समाप्त। बचा हुआ काम कितना है, शेष काम आपका बचा है, शेष काम बचा है आधा, और इसे आधा को करने कौन आएंगे, शशि और नीलम। तो शशि और नीलम किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी बाई ए प्लस बी लगा देंगे तो 10 15 और 10 15 कितना हो जाएगा 25, 2 5 10, 5 25 और 5 3 15। आपका 3 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर देखिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को, इसे पहले मिटा देते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते चलिएगा जिसका छूट जाए, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम ए बी बाई ए प्लस बी लिख दे रहे हैं या 1 बाई कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पार्ट 1 हमारा देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपका कहाँ से कैसे हो रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज़ आपको नहीं होगा, ऐसा चीज़ कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर 10वें नंबर पर हम लोग चढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा था, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उन तीनों ने काम को आरंभ किया और 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, ठीक है। उसके पश्चात बी और सी ने 10 दिन तक उस कार्य को पूरा किया। तो ए पूछ रहा है अकेले कितना दिन में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो 2 दिन के 4, 2 बटा 5, यानी आपका 2 बटा 5 क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, काम समाप्त हो गया है। शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है आपका 1 माइनस 2/5, यानी आपका 3/5, 3/5 काम आपका शेष बचा है। और 3/5 काम आपका करने कौन आएंगे, तो बी और सी ने मिलकर किया है कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। जब आपका देखें कहाँ इक्वल टू और कहाँ गुणा करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, हमको पता चल जाता है कहाँ किसको दिक्कत आती है, कारण कि क्लास में हम देखा है कि बच्चों में पूछते हैं सर यहाँ सुनो, यहाँ तो गुणा कर रहे थे, यहाँ इक्वल टू कैसे कर दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3/5 बराबर 10 किए हैं, इंटू क्यों ने 10 किए हैं। देखिए ये दोनों मिलकर शेष काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, इसलिए शेष काम बराबर 10 दिन। अगर क्वेश्चन में ये देता कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करते हैं तो शेष काम को, तब वहाँ पर इंटू करते हैं। यहाँ पर आपका टाइम टोटल काम का नहीं दिया था, शेष काम का दिया है, ठीक है। टोटल काम का दिया रहता 10, तो हम इसमें इंटू कर देते। आया समझ में, चलिए। तो ये टोटल काम आपका हो जाएगा कितना, 50/3, यानी आपका ए छोड़ गया था, यानी बी प्लस सी शेष काम को 50/3 10 दिन में कर सकते थे, तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 50/3 दिन में करेंगे। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा था ए कितने दिन में करेगा, तो हमको ए बी सी ज्ञात है, बी सी ज्ञात है, तो ए निकल जाएगा, अवश्य निकल जाएगा। 1/10 माइनस 3/50, एलसीएम देखिएगा कितना होगा, 50, 10 × 50, 50 से कम 50 यानी 3, यानी 2 बटा कितना 50, तो ये आपका कट जाएगा 1/25। तो एक दिन में 1/25, तो पूरे काम को कितने दिनों में, तो 25 दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। आ रहा है, दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिन देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो इसमें दे रहा है आपका तीसरा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिनों बाद क्यू भी उसमें शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने अतिरिक्त दिनों में, बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा करेगा, ठीक है। देखिए पी कह रहा है आपका 15 दिनों में कार्य कर सकता है, क्यू उसे 10 दिनों में कार्य कर सकता है। पी कार्य को आरंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी कार्य में लगता है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि 5 दिन में कितना काम समाप्त हो गया, तो 5 दिन में हमने कहा 5/15 काम समाप्त हो गया, तो इसमें 1/3, 5 3 15, 1/3 समाप्त हो गया, तो शेष काम कितना बचा है, 2/3। तो शेष काम में कह रहा है कि क्यू
5 दिन बाद शामिल हो जाता है तो कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए काम को वे पूरा कर लेंगे। तो काम तो 2/3 ही समाप्त करना है। काम कितना शेष कमा बचा है, रिमाइंडर है, आर का मतलब समझ लीजिएगा रिमाइंडर है, ठीक है। 2/3 काम बचा है, 2/3 काम को अब निकाल लेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे। तो 15 गुणे 10 बटा 15 10 25, ठीक है। 3 5 15 50 25 5 दूनी 10, यानी कितने दिनों में कमा कर लेंगे, 4 दिनों में। देखिए कितने आसान होते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर। ये तो पी क्यू लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्नो वाइट पेंट, इसी मिटा देते हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसका पहला चैप्टर देखना होगा। देख कह रहा है स्नो वाइट पेंट कंपनी 3 मकानों को पेंट कराने का ठेका लेती है। मिनी ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में, मिनी पेंटर 8 दिन में, मिनी स्लोकम 12 दिन में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। 8 दिन बाद मिनी ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है, फिर मिस्टर पेंटर 6 दिन तक काम करता है। उसके बाद कर रहा है शेष काम को पूरा करने में स्लोकम कितने दिन लगाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नाम इसमें अटपटा है, क्वेश्चन आसान है आपका। मिस्टर ब्राउन तो हम केवल यहाँ ब्राउन लिख दे रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ब्राउन 6 दिन में कर सकता है और पेंटर 8 दिन में कर सकता है और स्लोकम 12 दिनों में। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इसे वीडियो को पॉज कर खुद से भी पहले बनाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें ध्यान से पढ़ने वाली बात यह है, कह रहा है कि कंपनी 3 मकानों को पेंट कराने का ठेका लेती है। मिस्टर ब्राउन जो 3 मकानों को ठेका लेती है ना, और मिस्टर ब्राउन जो क्या करते हैं एक ही मकान में 6 दिन लगा लेते हैं। तो तीनों मकान करेंगे तो कितना, 18 दिन लगाएंगे। ये भी तीनों करेंगे तो 24 दिन लगाएंगे। ये भी तीनों करेंगे तो कितना लगाएंगे, 36 दिन लगाएंगे ना। चलिए अब सबका जो काम किया है हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 दिन बाद ब्राउन की छुट्टी हो गई, 8 दिन बाद, तो 8 दिन में 8/18 काम हुआ, ठीक है। प्लस मिस्टर पिटर भी करते हैं कितने दिन, 6 दिन करते हैं भाई, 6/24। चलिए तो सबसे पहले हम शेष काम निकाल लेते हैं। तो शेष काम 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 9 18, यानी 4/9। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 4 9 36 और 4 चौका 16 और प्लस 9, यानी आपका 25/36 काम समाप्त। ये क्या हो गया, ये समाप्त निकला। तो शेष काम निकालेंगे अब। तो शेष काम कैसे निकालेंगे, तो 1 - 25/36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11/36, ठीक है, 11/36। अब कह रहा है श्लोकम आया है, तो श्लोकम की काम करने की क्षमता कितनी है, 36 है, ठीक है, 36 है। तो 36 से 36 कट गया, यानी शेष काम को श्लोकम कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में करेगा। देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, जी हाँ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमाया था, दिया था एक मकान का और स्टार्टिंग में कह रहा था आपका 3 मकानों को पेंट करने का ठेका लेता है। भाई 3 मकान करेगा तो इसको 18 दिन न लगेंगे, एक मकान का ही तो दिया है उसने 6 दिन, ठीक है। इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अब अपने 13वें नंबर क्वेश्चन पर, 13 नंबर इसे मिला देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और दोस्तों में जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए अकेले अतिरिक्त दिनों में 20 दिनों में पूरा किया, तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए प्लस बी मिलकर आपका 30 दिनों में काम कर सकते थे, पूरे काम को 30 दिनों में कर सकते थे। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, यानी 20/30 काम समाप्त कर दिया, तो 2/3 काम समाप्त हो गया। इतना काम समाप्त हो गया
तो बचा कितना, शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा 1 माइनस 2/3, यानी आपका हो जाएगा कितना 1/3 काम शेष बचा, और 1/3 काम बचा, और शेष काम को किसने पूरा किया, अतिरिक्त दिनों में 20 दिनों में ए ने पूरा किया। तो यहाँ अतिरिक्त दिनों में 20 दिन पूरा किया, यानी टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको बी का कितना दिन में करेगा, तो यहाँ ए प्लस बी दिया है, यहाँ ए दिया है, तो बी निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा 1/30 माइनस 1/60, एलसीएम 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, यानी आपका 1/60, यानी आपका टोटल काम कितना दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 14 है। ठीक है, कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है तो क्या समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, भाई कोई हमसे ज़्यादा दक्ष है तो समय क्या लेगा, कम लेगा। ठीक है, तो 9 है तो समय कम लेगा, तो क्या करेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे, तो 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 दूनी 6, यानी आपका कितने दिनों में, 4 दिनों में। सही है, 5 दूनी 10, 5 3 15 और सॉरी ये तितरी का 9 होगा, 3 दूनी 6 दिन में होगा। ठीक है, 6 दिन में आपका बी काम कर देगा। क्या पूछा है क्वेश्चन, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट लास्ट 15वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को बहुत छोटा बनाया गया है ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या है, आतिफ एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, आतिफ एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, अफनान आतिफ से 15% अधिक दक्ष है, तो अफनान को कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए इससे आप कमेंट करके बताइएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आए तो और अच्छी आपके क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, कुछ महिला कुछ पुरुष कुछ बच्चे, वैसे वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग दशहरा का अच्छा से एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।